गुड आफ्टरनून। प्रेप 2 क्लास है और विषय है साइंस। साइंस सब्जेक्ट में कल जो हम क्लास ले रहे थे उस क्लास में लाइट चले जाने के कारण क्वेश्चन अधूरा रह गया था, जिस क्वेश्चन को आप आज कंप्लीट करेंगे अभी, और फिर हम आगे एक और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए, कल जो बाकी रह गया था, पहले उसमें एक क्वेश्चन रह गया था, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, उसको पहले देखते हैं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पे काम करेंगे। ये कल का अधूरा क्वेश्चन है। कल 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन हो चुका था। एक क्वेश्चन मात्र बाकी है, जिस क्वेश्चन को अभी करते हैं, और वो क्वेश्चन है कि वाटरमेलन हैज़ 50% वाटर। स्टेटमेंट यही है, वाटरमेलन हैज़ 50% वाटर। अब यह देखना है कि यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है। वाटरमेलन समझते हैं, वाटरमेलन कहते हैं तरबूज को, तरबूजा, जिसको अभी अभी लोग खा ही रहे हैं या कुछ दिन पहले से चल रहा है। हर घर में हर बच्चे खाते हैं, और आप जानते हैं कि उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, लेकिन उसमें पानी की मात्रा कितने % होती है ये आपको सही जानना है। और बुक में दिया गया है, पढ़ाया भी गया है कि वाटरमेलन हैज़ 92% वाटर। वाटरमेलन में 92% केवल पानी ही, 8% में ही कुछ उसका अंश है जो गुदा का रहता है, बाकी पानी है। तो ये स्टेटमेंट कर रहा है कि वाटरमेलन हैज़ 50% वाटर। तो आपको क्या लगता है? अब तो मैंने क्लियर कर दिया कि वाटरमेलन में 92% वाटर होता है, स्टेटमेंट है 50% वाटर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। बस इतना ही कहना है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, इस तरह से ये ट्रू फॉल्स में 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन पूरा हो गए। अब अगला क्वेश्चन है, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग।
पहला क्वेश्चन है हर्ब्स, यानी ये दो एग्जाम्पल्स जो नीचे दिए जा रहे हैं उनके दो एग्जाम्पल यानी उदाहरण देना है। तो पहला क्वेश्चन है हर्ब्स। हर्ब्स का आपको 2 एग्जाम्पल देना है। ठीक है, आप लोग से पूछ तो पाना मुश्किल है। कल भी मैंने बोला था कि आप लोग की आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए पूछ तो नहीं पाएंगे। इसलिए हमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि आप लोग को आता है कि नहीं। फिर भी मैं ही आंसर दे रहा हूँ, आप सावधानी से क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्योंकि अभी भी सारे लगभग अधिकतर बच्चे गलत क्वेश्चन उतार कर आते हैं या अधूरा लिखते हैं, इनकम्प्लीट, कंप्लीट भी नहीं लिखते, स्पेलिंग में भी मिस्टेक रहता है, आंसर भी गलत रहता है। इसलिए आप जो भी लिख रहे हैं करेक्टली लिखिए। बिल्कुल आपको साफ साफ वीडियो जा रहा है, कहीं कुछ भी ये नहीं है, साफ है बिल्कुल। तो आप साफ साफ लिखिए। पहला है एग्जाम्पल हर्ब्स का, 2 देना है। तो हम क्या देंगे, स्पिनच, मिंट। स्पिनच समझते हैं, पालक हर्ब्स का एक एग्जाम्पल है, पालक हर्ब्स है। और मिंट, मिंट मीन्स पुदीना, ये भी हर्ब्स है। इसलिए हर्ब्स का 2 एकदम याद करते जाइएगा। जो भी दिया जा रहा है इसको याद भी आज आपको कल कर जाना है। कल हो सके क्लास मेरा है ऑफलाइन में, कल ऑनलाइन नहीं होगा, कल ऑफलाइन होना चाहिए। देखिए तो पूछेंगे। दूसरा है वाटर प्लांट। वाटर प्लांट जो जल में पौधे होते हैं उनका 2 एग्जाम्पल है। जो पौधे जल में उगते हैं उनका 2। एक तो पौधा आप लोग भली भांति लगभग सभी लोग जानते हैं, क्या है, कल भी पढ़ाए थे, लोटस। लोटस एक वाटर प्लांट है, इसलिए एक एग्जाम्पल लोटस लिख सकते हैं। दूसरा है, वर्ड मीनिंग में भी लिखाए थे, डकवीट। स्पेलिंग बिल्कुल करेक्टली। तीसरा भी है वाटर हाइसिंथ, लेकिन उसको थोड़ा स्पेलिंग टेढ़ा है, इसलिए हमने डकवीट का एक उदाहरण दिया है। लोटस, डकवीट, ये सब वाटर प्लांट है। अब आइए तीसरा में है क्रीपर्स। क्रीपर्स यानी लता, जो लतर होता है जिसका, जो दूसरे के सहारे पेड़ों पे नहीं चढ़ते, बल्कि उनका जो फ्रूट, उनका जो फल होता है वो इतना हेवी होता है, इतना बड़ा होता है कि बस उनको धरती पे ही रहना पड़ता है, क्योंकि अगर ऊपर वो
लतरेंगे तो उनका फल नीचे हो सके, जो डाल सही थी, वो लता सही थी, नीचे आ भी सकते। तो वैसे जो क्रीपर्स हैं, वैसे जो पौधे हैं, वे ग्राउंड पे ही, धरती पे ही वो फैल जाते हैं। वैसा नाम आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो पता चलेगा। और क्रीपर्स का एक उदाहरण अभी मैंने जस्ट आपको बताया, ख्याल कीजिए, कि जिसमें 92% वाटर होता है, और वह क्या है? एक वाटर मेलन। दूसरा भी सब बुक में है। दूसरा है पंपकिन, कदीमा, कोहरा, कद्दू भी कहते हैं उसको। ये कद्दू कोहरा है, ये भी धरती पे ही फैलता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा, कभी पेड़ों पे लतर गया हो, नहीं तो 99% ये धरती पे फैलते हैं। और वाटरमेलन तो खैर बालू में, नदी के किनारे होता है, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा चाहिए। नदी के किनारे पानी मिल जाता है नीचे से, ज़मीन से, इसलिए इसको जरूरी है, क्योंकि इसमें पानी रहता है तो इसको पानी चाहिए। इसके लिए पानी की उतनी आवश्यकता नहीं है पंपकिन के लिए। ये किसी भी सूखे जगह में हो सकता है। चौथा नाम है डेजर्ट प्लांट। अब डेजर्ट प्लांट के बारे में भी कल भी ट्रू फॉल्स में हुआ था। वैसे पौधे जो मरुभूमि यानी मरुस्थल यानी रेगिस्तान में उगते हैं, उसे डेजर्ट प्लांट कहते हैं। तो मरुस्थल रेगिस्तान मतलब है बालू ही बालू। वैसे कौन से पौधे हैं, पेड़ हैं जो रेगिस्तान में हो सकते हैं? तो उसका पहला नाम है कैक्टस। कैक्टस कांटानुमा पेड़ होता है, कांटा ही कांटा होता है कैक्टस में, और इसके उगने के लिए बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पानी कम भी रहेगा फिर भी ये मरता नहीं है, उस पर उग जाता है और ग्रोथ भी करता है। दूसरा है डेट पाम। डेट पाम मीन्स होता है खजूर। हमारे यहाँ भी खजूर होता है, लेकिन डेट पाम ज़्यादातर आपको मरुस्थल में भी मिलेगा। ऐसे डेट पाम ये अरब कंट्रीज में बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है, और हमारे यहाँ खजूर विदेशों से आयात होता है, इंपोर्ट होता है। तो खजूर, डेट पाम ये मरुभूमि में भी उगता है और सामान्य जगहों पे भी उगता है। और इसका जो फल है, फ्रूट है, वो हमारे शरीर में स्किन, चमड़ों का रिपेयर करता है। टूट फूट अगर कहीं है
तो वो रिपेयर करता है, यानी हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। खजूर आज भी लोग खाते हैं, मधु में डाल देते हैं और उसका यूज करते हैं। तो डेजर्ट प्लांट में 2 हो गया, कैक्टस, डेट पाम। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ये सब आप याद कर जाइएगा पूरी तरह। एग्जाम आ रहा है, एग्जाम में चैप्टर 3 से ही क्वेश्चन है। अब ट्रीज, पेड़ के 2 एग्जाम्पल देना है। ट्रीज का 2 एग्जाम्पल है, क्या हो सकता है बोलिए। लेकिन आप बोलेंगे अभी तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमें को बताना है। ट्रीज में 2 होगा, पहला होगा मैंगो ट्री, दूसरा क्या होगा मैंगो ट्री, और दूसरा है पाइन ट्री। आम का पेड़, चीड़ का पेड़, ये जंगली पेड़ है पाइन। आम का पेड़, पाइन का पेड़। ठीक है, ये आज इसको अच्छी तरह से स्पेलिंग सही लिखना है, याद करना है रात में, कल HW बना के लाना है, कहीं भी कोई गलती नहीं होना चाहिए, ये समझ लीजिए। नहीं तो कल ऑफलाइन क्लास है, उसमें हम देखेंगे और गलती वाले को छोड़ेंगे। इसलिए आपको साफ वीडियो जा रहा है, आप पूरा अच्छी तरह देखिए और कल सुनेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं सुनेंगे, सुनना भी है। होमवर्क नोट कर लीजिए। HW में लर्न एंड राइट लिखिए और याद कीजिए, CW में क्वेश्चन आंसर लिखिए। बस आज के लिए इतना ही पूरा याद कर जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। कल और ऑफलाइन में जो बाकी है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर हम सबको रिवीजन कराएंगे। और जो लोग ऑनलाइन में नहीं है उन लोगों के लिए फिर से हमको ये लिखना ही है, समझाना है, बताना है। ठीक है, ओके, बाय।